अब अपन यहाँ पे फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर लिमिट ऑफ एक्स इज माइनस पाई टू प्लस पाई एंड शो दैट सम ऑफ द सीरीज 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6. Second is sum of the odd series 2n minus 1 whole square equal to pi square by 8. And third is 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square up to pi equal to pi square by 12. अब इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले अपन लिमिट को चेक करेंगे. लिमिट होना चाहिए माइनस टू प्लस, तो ये माइनस पाई टू प्लस पाई है, तो लिमिट हमारा इवन ऑड फंक्शन के बेस पे चेकड है कि लिमिट माइनस ए टू प्लस ही होनी चाहिए. अब फंक्शन को चेक करने फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दोनों केस पे फंक्शन क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा. लिमिट हो गई माइनस पाई टू प्लस पाई, फंक्शन हो गया इवन फंक्शन. तो फोरियर सीरीज किस तरीके से डिफाइंड होता है इवन फंक्शन के लिए, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स, और यहाँ पे बी एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए नॉट को फाइंड करेंगे. ए नॉट के लिए फिर से डेफिनेट इंटीग्रल के रूल से अपन पहले लिख चुके हैं कि इंटीग्रेशन की लिमिट अगर माइनस ए टू प्लस ए है, फंक्शन इवन फंक्शन है, तो अपन उसको लिखते हैं 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म पे. ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट हमारे पास है माइनस पाई टू प्लस पाई और उसको फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हो, तो अपन क्या लिखेंगे 2 बाई पाई लिमिट 0 टू पाई फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3. अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पे वैल्यू हो जाएगी पाई क्यूब बाई 3, कैंसिलेशन करेंगे 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ए नॉट की वैल्यू मिल गई. अब ए एन की वैल्यू चाहिए, फिर से डेफिनेट इंटीग्रल के रूल को इसी को फॉलो करेंगे 2 टाइम को, तो 2 टाइम 2 बाई पाई होगा 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स होगा. इवन इंटू इवन, इवन फंक्शन होता है, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स इसे माइनस साइन एन एक्स बाई एन, फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इसे 2x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस में होता है इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस. इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस में होता है इसलिए हो जाएगा प्लस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, देन प्लस साइन 2x, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स बाई एन क्यूब, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई. अब यहाँ पे देखना 0 टू पाई सबके लिए क्या होगा, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होगी और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी. तो जहाँ पे भी साइन टर्म है उसको तो पुट करने की जरूरत नहीं है, केवल कॉस पे अपन अपर और लोअर लिमिट को पुट करेंगे. कॉस के लिए अपर लिमिट पे अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, बट लोअर लिमिट के लिए देखना वैल्यू क्या है 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. अपर लिमिट पे वैल्यू क्या है पाई, तो पुट करेंगे 2 पाई कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन हो गई है ना, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स इज साइन एन एक्स बाई एन, देन यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, देन कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस एन. ठीक है, तो यहाँ पे टर्म क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर. लिमिट क्या है 0 टू पाई, लोअर लिमिट के लिए x के मल्टीप्लिकेशन से 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई कॉस एन पाई, और वी नो दैट कॉस एन पाई इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 रेज टू एन. तो अपन के पास ये आंसर मिल गया फोरियर सीरीज के ए एन के टर्म्स का. अब सारी वैल्यू को पुट कर दिए. ठीक है, फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड हो गया. अब हमारे पास 3 वैल्यूज फाइंड करनी है. एक है समेशन ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर, दूसरा समेशन ऑफ 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर, और थर्ड है हमारे पास अल्टरनेट सीरीज फॉर्म है ना, इवन टर्म इवन प्लस साइन माइनस साइन अल्टरनेट सीरीज का फॉर्म है. तो सबसे पहले हमारे पास लिमिट का रेंज देखना है. अब हम पर क्योंकि ये क्या है पीरियोडिक वैल्यू वाला फंक्शन है, डेफिनेट इंटीग्रल के रूल से इवन और ऑड का रूल फॉलो कर रहे हैं. माइनस पाई टू प्लस पाई की वैल्यू है, और डेफिनेट इंटीग्रल से रूल से अपन 0 टू पाई को लिमिट लेके चल रहे हैं. तो इस फोरियर सीरीज पे 2 कंडीशन हो सकती है, एक एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है और दूसरा एक्स इक्वल टू पाई पुट करना है. ये दोनों टर्म पुट करना है. एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, समेशन फॉर्म पे मिला, माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 कॉमन निकल गया,
फिर फोर को अपन कॉमन निकालेंगे -π² अब n को रिप्लेस करते जाएंगे 1 2 3 4 5 अप एंड सो ऑन। तो ये जो सेकंड अपन को प्रूफ करना था वो अपन को यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रूफ फाइंड हो गया। अब अपन को क्या पुट करना है, बोल रहा है x इक्वल टू पाई को रिप्लेस करना है। x इक्वल टू पाई को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा π² इक्वल टू π²/3 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 4n² -1 cos n पाई हो जाएगा। cos n पाई फिर से क्या होता है, -1/n होता है। तो -1 पावर 2n हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं समेशन ऑफ 4/n² के फॉर्म पे, 4/n² विच इज इक्वल टू π² माइनस π²/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2π²/3 हो जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 1/n इक्वल टू 1/n² π²/6 क्योंकि 2 से कैंसिल आउट होके 6 बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव सीरीज बन गई, ये अल्टरनेट सीरीज हुई। दोनों सीरीज को अगर अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो अपन को ऑड टर्म वाली सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।